उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड का हम एक नोटिफिकेशन देखेंगे। और ये जो नोटिफिकेशन होगा ये प्रोग्रामर ग्रेड 2 की वैकेंसी से रिलेटेड होगा। तो इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है? देखिए टोटल वैकेंसी 55 है, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। और यहाँ पर वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 के पद पर ये भर्ती निकली है। ये पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए, दोनों आवेदन कर सकते हैं। कब से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो? 7 जनवरी 2024 से आप अपना फॉर्म भरना शुरू कर सकते हो। और इस फॉर्म भरने की लास्ट डेट 28 जनवरी 2024 होगी। फीस कितनी होगी? 400 रुपए फीस होगी। देखिए भारत का नागरिक कोई भी भर सकता है। इसका मतलब दूसरी स्टेट, चाहे वो बिहार हो या फिर हरियाणा हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन रिजर्वेशन का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी को ही मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए अगर आपने ध्यान से सुने, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहर्ता, या आपने कोई चाहे बीए किया हो, बीएससी किया हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपके पास ए लेवल जो कंप्यूटर में ए लेवल होता है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडिशन एंड कंप्यूटर एंड एजुकेशन, ये एक कम्युनिकेशन, ये एक मतलब एक मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। देखिए ये जो है एक इसने यहाँ पर सर्टिफिकेट तैयार कर रखा है। ये अगर जिसके पास ये होता है, यहाँ पर ये लिखा डिपार्टमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडिशन ऑफ द कंप्यूटर कोर्स स्कीम एज इक्विवेलेंट टू द एडवांस डिप्लोमा लेवल कोर्स फॉर द पर्पस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। और अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये टूल सिखाए जाते हैं आपको। यहाँ पर सब्जेक्ट कोड लिखा है तो आपको ये सारे टूल सिखाए जाते हैं। अगर आपने ए लेवल का सर्टिफिकेट ले रखा है तो आप देखिए ए लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कहीं मतलब एक आपको किसी फ्रॉड बनाकर कोई दे दे, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपके पास या तो फिर आपने किसी भी विद्यालय से स्नातक किया हो, बीए किया हो और बीएससी की हो, कॉमर्स किया हो, कुछ भी किया हो, बस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपके पास ए लेवल सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। दूसरा दूसरा ये बोला है कि भाई आपने या तो कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया हो, कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया हो, ठीक है, या विज्ञान स्नातक हो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। हर और इसके साथ में इन्होंने एक और बात बोली कि उपाधि के साथ कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसको फॉर्म को भर सकते हो। एक और बात यहाँ पर जो बहुत ही जरूरी है, जो लोग एग्जाम में, जैसे आप मान लो कि आप बीएससी कर रहे हो, बीएससी के फाइनल ईयर में हो, या फिर बीएससी का आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो आप नहीं भर सकते। इन्होंने साफ साफ मना किया है। जिनके पास अभी सर्टिफिकेट है, मतलब उन्होंने बीएससी बीकॉम कर लिया है, ओ लेवल का सर्टिफिकेट उनके पास आ चुका है, ए लेवल का, तभी वे फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। एज कितनी रहेगी? 21 साल से लेकर और 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और एज की कैलकुलेशन, देखिए एज की जो कैलकुलेशन होगी 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग की जाएगी। अब यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 1993 से पहले का ना हो और 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। इन्हीं दोनों डेट के बीच में आपका जो डेट ऑफ बर्थ वो लाई करना चाहिए। अब बात करें, देखिए जिन ऐसे पुरुष जिनकी 2 शादी वे अप्लाई नहीं कर सकती, ऐसी महिलाएं जिन्होंने दूसरी शादी करी है, लेकिन कंडीशन ये है कि उनका पहला पति अभी जीवित है, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकती। हाँ, अगर सरकार ने उनको छूट दी है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात, शारीरिक, जब भी मतलब आपको ये पोस्ट तभी दी जाएगी जब आप मानसिक और शारीरिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो। अगर बात करें कि भाई सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए सिलेक्शन आपका 2 भागों में होगा। 200 अंकों की आपकी लिखित परीक्षा होगी। 160 टोटल क्वेश्चन 160 होंगे और 1.25 अंक का एक क्वेश्चन होगा। ये ऑनलाइन पेपर होगा और एमसीक्यू की फॉर्म का होगा। परीक्षा 2 भागों में होगी। अब बात करते हैं, 2.5 घंटे का यहाँ पर टाइम होगा। अब बात करते हैं कि प्रत्येक, यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक भाग 100 अंकों का होगा।
अब यहाँ पर प्रथम भाग में देखते हैं कि भाई इसमें क्या पूछा जाएगा। इसमें मानसिक जो मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन यहाँ पर थोड़े पूछे जा सकते हैं, और आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी परीक्षा में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी हम यहाँ पर देखेंगे पीछे कि सॉरी नीचे देखेंगे कि लास्ट में देखेंगे कि उसका सिलेबस क्या है। तो अगर आप एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए तो आपको यूपी का मतलब आप यूपी के निवासी होने चाहिए, ठीक है। और अपना जो फोटो है इन्होंने बोला 6 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, कलर रंगीन फोटो होना चाहिए, 50-20-50 केबी के बीच में होना चाहिए, और इसकी जो डायमेंशन है वो 35 मिलीमीटर, और मतलब ये 35 बाई 40 के बीच में होना चाहिए। आपका जो फोटो है, ये जो सिग्नेचर है वो 5 केबी से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। अब बात करते हैं सिलेबस की। देखिए सिलेबस क्या होगा इसका। तो सिलेबस ये देखिए यहाँ पर मेंटल एबिलिटी के बारे में लॉजिकल डायग्राम आएंगे, और जो इंटरप्रिटेशन कोडिफिकेशन आएगा, परसेप्शन टेस्ट होगा, आपका वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट होंगे, मतलब ये सब लिखित में आएगा। डायरेक्शन सेंस जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आएंगे, और रीजनिंग के क्वेश्चन भी यहाँ पर आएंगे, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, विजुअल मेमोरी, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, एनालिसिस हो गया, जजमेंटल हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन, ये इस टाइप के आपके क्वेश्चन, अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिजिटल डिजिटल लॉजिक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर ये सारा सिलेबस दे रखा है, तो आप सिलेबस को एक बार अच्छे से जब भी आप अपनी प्रिपरेशन करो तो सिलेबस को अच्छे से एक बार रीड कर लेना चाहिए कि सिलेबस से किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो ये थी हमारी ग्रेड 2 पर होने वाले पदों पर वैकेंसी। तो ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, 55 वैकेंसी है।